अ, मैं मिन्हास भारती, सलाहकार आम आदमी अधिकार। अभी मैं हमारे दो क्रांतिकारी साथियों के साथ मौजूद हैं हम लोग जमालपुर में। और हमारे साथी उगन कृष्णवंशी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई मुद्दों पे आवाज़ उठा चुके हैं पहले भी। और हमारे बीच हमारे एक और साथी हैं हरिशंकर जी। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है और बिहार जो है वो किस तरफ जा रहा है, बिहार की राजनीति, और खगड़िया में हमें किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए जनता को कंपेयर करने के बाद। तो मैं चाहूँगा कि हरी जी से मैं जानना चाहूँगा कि हरी जी, आपको क्या लगता है कि देश में जो जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन एंड एनडीए गठबंधन, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी है जो देश को सही रास्ते पे ला सकती है, जो देश के मुद्दे हैं उन पे काम कर सकती है? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे विपक्ष ने नाम रखा है इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस को एनडी गठबंधन बोलना ही गलत है अपने आप में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का वर्ड है, एनडी लगाया गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो भाजपा पार्टी बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं उसको, तो हम भाजपा पार्टी क्यों बोले, उसको हम भाजपा पार्टी बोल सकते हैं। तो ये नाम को थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करने के लिए ये एनडी गठबंधन बोला जाता है, तो इसका एक मैं खंडन कर देना चाहता हूँ। दूसरा जो सवाल है, हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री जी हर एक भाषण में जब भाषण देने जाते हैं तो विपक्ष का कोई कुछ बोला, उसी मुद्दा को घुमा करके जनता के सामने रख देते हैं। उनका 10 साल में जो किया गया काम है वो अपना काम क्यों नहीं गिनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब विपक्ष सवाल करता है कि देश का मुद्दा, देश में मतलब जो इकोनॉमिक्स गैप है बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन गैप है बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा, और जातीय आधारित जो भेदभाव है अभी भी पर्याप्त रूप में है, इसके लिए हमें जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का जवाब आता है विपक्षों के लिए कि ये जो जाति खेल रहे हैं विपक्ष, मेरे लिए तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं, वो है गरीब, किसान, महिला और युवा। तो निश्चित रूप से 4 समूह को प्रधानमंत्री जी ने अपने ओर आकर्षित करने का कोशिश किया, और प्रधानमंत्री का मानना है कि ये 4 लोग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ ये चारों का देश में क्या हाल है अभी वर्तमान में सर। तो जैसे युवा को देख लीजिए, युवा भारत में बेरोजगारी रेट बहुत ही ज़्यादा है। इधर का एक रिपोर्ट है 83% युवा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बेरोजगारी के चपेट में है। यदि हम अपना नाम के आगे बेरोजगार अपना नाम जोड़ करके लिखूं कि बेरोजगार हरिशंकर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा नंबर, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाए। तो महिलाओं का जब आप देखोगे, देश में हाल देखोगे, तो वहाँ पर पता चलेगा कि महिलाओं के साथ हर एक जगह यौन शोषण, हर एक जगह उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वहाँ पे महिला भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। और जब महिला को कहीं पे मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो पता चलता है कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन होता है वो घूम फिर करके उन्हीं प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप प्रधानमंत्री बोलते हो एक तरफ हमारे लिए महिला सबसे पहले है, तो महिला के साथ आप शोषण क्यों करवाते हो। तीसरा सवाल है गरीबों का। तो गरीब के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, सिर्फ 5 केजी अनाज दे करके आप गरीबों का कैसे भला कर सकते हो। जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। एजुकेशन का जब सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने का ज़रूरत जहाँ होता है, वहाँ आप प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हो। आपका जहाँ सरकार है वहाँ पे सरकारी स्कूल का क्या हाल है। और दूसरा नंबर, हायर एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन जहाँ की गरीब का बच्चा भी जा सके और आपसे सवाल करने के काबिल बन सके, सरकार से सवाल करने के काबिल बन सके, तो आप हायर एजुकेशन को भी डुबो रहे हो लगातार। तीसरा सवाल है कि गरीबों के लिए महंगाई कितना इम्पोर्टेंट है। आप बोलते हो कि मजदूरी बढ़ गया, महंगाई बढ़ा तो उसके अपेक्षा मजदूरी बढ़ा, जबकि सच्चाई ये है कि मजदूरी अगर 50% बढ़ा है तो गरीबी 250% बढ़ गया है। और महंगाई अगर ये रोज़गार में जो क्या बोलते हैं
जो कमाई, जिसको हम कमाई बोलते हैं, कमाई अगर 50% बढ़ा है तो महंगाई 250% बढ़ गया है। और चौथा जो है प्रधानमंत्री के लिए जो जातियां हैं, चौथा वो है किसान। ये किसान जो शब्द है, किसान शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकलना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। ज़रा सोचो कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसी को वो काम पसंद नहीं आए तो कैसे आप उसका काम कर रहे हो। आप बोल रहे हो हम किसान के लिए कानून बनाते हैं और किसान को वो कानून पसंद ही नहीं है। किसान जब सड़क पर आती है तो आपके द्वारा सुनियोजित मीडिया उसको खालिस्तानी बोलता है, आतंकवादी बोलता है। तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी कि किसान के लिए आप क्या कर रहे हो। और ये देश का मुद्दा रहा, देश में बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह का मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मुद्दा होना चाहिए, जो कि है नहीं, दूर दूर तक है नहीं। और प्रधानमंत्री जी खुद से अब धर्म के नाम पे आ गए हैं, धर्म पे सवाल कर रहे हैं कि धर्म पे ध्रुवीकरण करें, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये सरासर गलत है। और दूसरा, हम जब बिहार के बात आते हैं तो बिहार में 2019 में प्रधानमंत्री जी के गठबंधन को 40 में से 39 सीट मिला था। और जब गठबंधन को 39 सीट मिला, उसके बाद जाकर उसके सहयोग से केंद्र में सरकार बना, मजबूत सरकार बना, तो एक भी ऐसा कानून नहीं लाया बिहार के लिए जो कि बिहार की उन्नति के लिए काम कर सके। जैसे कि प्रधानमंत्री जी 2019 में ही बोले थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे, जो कि बाद में चर्चा भी नहीं हुआ, एक भी मीटिंग भी उनके लिए नहीं, बिहार के लिए और बिहारियों के लिए नहीं किया गया। तो आप बोल रहे हो कि बिहार में मेरा सरकार आ जाएगा, डबल इंजन का सरकार। तो आप ही का तो सरकार है, डबल इंजन का ही सरकार है। कुछ दिन